कुपोषण एक ऐसी अवस्था है जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती है। कुपोषण अतिपोषण से भी हो सकता है और कम पोषण से भी हो सकता है। कम पोषण होने के क्या कारण हो सकते हैं? कम पोषण होने के कारण जितनी मात्रा बच्चे को खाने में लेनी चाहिए उतना नहीं लेता है, उसकी वजह से हो सकता है। दैट मीन्स कि डाइटरी इम्बैलेंस होने की वजह से, कभी कभी पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो सकता है। अब पोषक तत्वों की कमी क्यों होती है? तो जितना बच्चे को पोषण लेना चाहिए वो नहीं लेने की वजह से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ये पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अति आवश्यक है, उसकी कमी की वजह से कुपोषण होता है। कुपोषण होने के बाद क्या करना चाहिए? उसमें क्या बच्चे को में कमी आती है? बच्चा लेथार्जिक हो जाता है, भूख की कमी हो जाती है, वेट लॉस होता है। ये क्यों होता है? तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड या हेल्थ केयर सर्विसेज न लेना, जिससे बच्चा बीमार पड़ा और जाना चाहिए डॉक्टर की सलाह लेने के लिए, वो बच्चा नहीं लेने के लिए गया। मतलब कि उसके खान पान में इनएडिक्वेट होना, या घर में भोजन नहीं है, या इम्प्रॉपर फूड प्रैक्टिसेस है कि दाल चावल सब्जी खाना चाहिए तो ओनली केवल चावल खा रहे हैं। माता घर में पुअर केयर गिविंग होने की वजह से होता है, बार बार बच्चा बीमार पड़ रहा है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, साफ सफाई नहीं होने की वजह से भी हो सकता है। कुपोषण इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे कैसे हो सकता है? या एजुकेशन की कमी है, पुअर हेल्थ सर्विसेज है, हाइजीनिक एनवायरनमेंट नहीं होने की वजह से भी कुपोषण होता है। कुपोषण के कितने प्रकार हो सकते हैं? कुपोषण के जो प्रकार होने के कौन कौन से, जैसे कि पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि कम उम्र में माँ बनना, मैटरनल एजुकेशन नहीं होना, लो बर्थ वेट, बच्चा जन्म से कमज़ोर पैदा हुआ है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है, पर्सनल फूड जो प्रेफरेंस है वो सही नहीं है, गरीबी है, बड़े फैमिली की साइज है, इग्नोरेंस ऑफ हेल्थ चिल्ड्रन, जो बच्चे के हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं देना, अवेयरनेस नहीं होना कि क्या खाना खिलाना चाहिए, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है वो सही नहीं होने की वजह से, या इनअप्रोप्रिएट फीडिंग हैबिट कि टाइमली जो खाना खिलाना वो नहीं खिला रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पे कि जहाँ रह रहे हैं ओवर क्राउडिंग है, पुअर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज है, या जो पानी साफ सफाई सही नहीं होने की वजह से हेल्थ केयर फैसिलिटी ना हो। मैलन्यूट्रिशन के कैटेगरी तीन तरह के हैं: स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन। स्टंटिंग मीन्स कि एज के हिसाब से हाइट कम होना, एज के हिसाब से वजन कम होना, अंडर वेट, और वेट के एज हाइट के हिसाब से वजन का कम होना। स्टंटिंग जो है, क्या होता है कि नॉर्मल बच्चों की तुलना में हाइट बहुत कम होना स्टंटिंग कहलाता है। ये ग्रोथ रिटार्डेशन, लगातार बहुत पूरे दिनों से बच्चा बीमार रहा है, उसका न्यूट्रिशन सही नहीं, तो इसे क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मैटरनल हेल्थ पुअर है, न्यूट्रिशन स्टेटस माँ का सही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट फीडिंग हो रही है, फ्रिक्वेंट हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा है। वेस्टिंग मतलब कि हाइट के हिसाब से वजन का कम होना वेस्टिंग कहलाता है। ये एक एक्यूट कंडीशन है। इस एक्यूट कंडीशन का होने के कि बच्चा का ग्रोथ डेवलपमेंट सही हो रहा है, लेकिन एकाएक बच्चा बीमार पड़ गया, डायरिया हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गए, या बीमार हुआ तो जाके हॉस्पिटल में नहीं दिखाया, अवेयरनेस नहीं है। अंडरवेट में बच्चे जो होते हैं कम वजन वाले, नाटे भी हो सकते हैं और सूखे भी हो सकते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक नॉर्मल बच्चा क्या है, सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन लेस देन -3 एसडी स्कोर से
कम के बच्चे हाइट के अनुसार वजन कम होना सीवियर एक्यूट malnutrition है। मीन अपर आर्म सरकमफ्रेंस से 115 मिलीमीटर से कम होना या बाइपेडल एडिमा होना। WHO क्राइटेरिया के अनुसार एक्यूट malnutrition दो तरह के होते हैं, मॉडरेट एक्यूट malnutrition एंड सीवियर एक्यूट malnutrition। इसके लिए हम क्या सर्विस दे सकते हैं? इंटरवेंशन है कि दो तरह के इंटरवेंशन, कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ malnutrition, जिसमें कि ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है अगर पहचान जल्दी हो। तो पहचान इसमें हेल्थ केयर वर्कर स्क्रीनिंग, रेगुलर मंथली स्क्रीनिंग करेगी बच्चे का, तो उसमें अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। उसका ट्रीटमेंट समुदाय स्तर पे हो सकता है। उसमें माताओं को जो फूड प्रैक्टिसेस है उसके बारे में बताया जा सकता है कि जो एक्सेप्टेबल हो, घर में ही रह के बच्चे का इलाज किया जा सकता है और उसको कुपोषण से सुपोषित किया जाता है। दूसरा है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, जब बच्चे में कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो और सीवियर एक्यूट malnutrition के हो तो उसे वहाँ पे भर्ती करना है। वहाँ पे उन्हें काउंसलिंग दी जाती है, फीडिंग प्रैक्टिसेस, केयर और डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है फूड हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद। कुपोषण एक ऐसी अवस्था है जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए